और चीन ने, वो है पाकिस्तान की ISI, जिसके बड़े सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जमायत इस्लामी के साथ। कहें तो भारत को तोड़ने वाली ये साजिश है, इसमें सीधे तौर पर कटघरे में पाकिस्तान, और वो हथकंडे अपने उन्होंने बांग्लादेश के बनने के बाद भी, खासकर 1975 के कू के बाद। लेकिन ये जो नक्शा जिसका आपने जिक्र किया है, ये नक्शा बेसिकली ये सारा प्लान ISI का पाकिस्तान का है। एक नक्शा है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश की जा रही है, और उस नक्शे में भारत का वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और जो 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, जो पूर्वोत्तर के राज्य 7 बहनें जिन्हें कहा जाता है, उन्हें बांग्लादेश के मैप में दिखाया गया है। चिंता बढ़ाने वाला है, भारत के सामने किस तरह की चुनौतियां आने वाली हैं। एक और जो बांग्लादेश में जमात है, वो लोग जो कि पाकिस्तान आर्मी के साथ 1971 में भी खड़े थे, वो लोग जो कि अवामी लीग के खिलाफ, शेख हसीना के खिलाफ खड़े थे जब वो प्रधानमंत्री थी, और ये वो लोग हैं पाकिस्तान के साथ संबंध चाहते हैं, भारत के साथ नहीं। और ऐसे में खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है उसे भी एक्टिवेट करने की, उस पर भी बड़ा षड्यंत्र ये किया जा रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश द्वारा, ताकि भारत को कई फ्रंट्स पर इंगेज किया जा सके। आपको याद होगा जनरल रावत 2.5 मोर्चे पर लड़ाई की बात उन्होंने की थी, पाकिस्तान, चाइना और आतंकवाद। जो इतला है इस वक्त वो ये है कि पाकिस्तान ISI जो है वो बांग्लादेश में जमात इस्लामी के साथ और दूसरी तंजीमों के साथ मिलके 14 ट्रेनिंग कैंप्स जो है टेररिस्ट के बांग्लादेश इंडियन बॉर्डर पे वो खोलने जा रहा है विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ये हमारी इतला है, इस पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। लेकिन ये जो नक्शा जिसका आपने जिक्र किया है, ये नक्शा बेसिकली ये सारा प्लान ISI का पाकिस्तान का है, इसमें ये कामयाब नहीं होंगे। और लेकिन इनका अब प्लान यही है कि वहां पे टेररिस्ट कैंप्स जो है 14, हमें इतला है, एग्जैक्ट फिगर बताई गई है कि 14 जहादी टेररिस्ट कैंप्स जो है वो मेघालय और मिजोरम का जो इलाका है बांग्लादेश के साथ जुड़ता। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। सोशल मीडिया पर एक नक्शा काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें भारत के वेस्ट बंगाल और बाकी कुछ स्टेट्स, जिन्हें 7 बहनें भी कहा जाता है, को बांग्लादेश के नक्शे में शामिल किया गया है। वो नक्शा देखकर भारतीय मीडिया पे गोया खलबली मच गई और भारतीय मीडिया ने इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगा दिया कि ज़रूर इसमें पाकिस्तान की साजिश है। जब से बांग्लादेश से हसीना वाजिद की हुकूमत गई है, पाकिस्तान बांग्लादेश से ये सब करवा रहा है। भारतीय मीडिया का दावा है कि ये नक्शा बांग्लादेश की नई हुकूमत की जानिब से भारत के खिलाफ जारहाना अज़ाइम का इशारा है, और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को इस तरह की हरकतों पर उकसा रहा है। बाज़ भारतीय एंकर्स ने यह भी कहा है कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बत का नतीजा है, जिसकी वजह से भारत को अपने शमाल मशरकी हिस्से के हवाले से खदशात लाहक हो रहे हैं। भारतीय सोशल मीडिया पर इस नक्शे के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिला है, जहां सारिफीन ने इसको भारत की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया है और हुकूमत से सख्त इक़दामात का मुतालबा किया है। बांग्लादेश की तरफ से अभी तक इस नक्शे के हवाले से कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया, लेकिन भारत में इस बात की अफवाहें हैं कि बांग्लादेश की नई क़यादत पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ मंसूबे बना रही है। भारत के कुछ सियासी रहनुमाओं ने इस मौके पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है कि वो अपने पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने में नाकाम रही है, जिसके नतीजे में ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। भारतीय मीडिया में ये बात भी ज़ेर बहस है कि अगर ये नक्शा हकीकत पर मबनी है तो इसका मकसद क्या हो सकता है और इसके भारत पर क्या असरात पड़ सकते हैं। इस हवाले से भारतीय मीडिया का रद्द-ए-अमल देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। तो जैसे मैं कह रहा था, देखिए दैट कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स जिन्होंने बांग्लादेश की इमरजेंस को रोकने की पुरजोर कोशिश की थी 1971 में, पाकिस्तान, मेजर सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रिचर्ड निक्सन, हेनरी किसिंजर, जो कि उस वक्त आउटरीच कर रहे थे टू चाइना, और ना सिर्फ अमेरिका ने अपनी 7th फ्लीट भेजी थी इसको बनने से रोकने के लिए बे ऑफ बंगाल में। मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने चीन को, हेनरी किसिंजर ने एनकरेज किया था कि भाई इंडिया ने हमसे पेमेंट लेके ये रडार्स मांगे थे, एयर डिफेंस रडार्स, और हमने नहीं दिए हैं, तो ये गैप्स हैं इंडिया के डिफेंस में, आप अटैक करो। यहां तक हेनरी किसिंजर अमेरिका ने पाकिस्तान चीन को एनकरेज किया था कि पाकिस्तान की सपोर्ट में वो भारत पे चढ़ बैठे। उस वक्त ये लोग बिल्कुल फेल हो गए थे। अब यही इन तीनों ने मिलकर यहाँ जो है ये मैदान कू किया। विक्टोरिया न्यूलैंड को मिलने गया था जनरल आसिम मुनीर, जब वो अमेरिका गया, क्या काम था उसका विक्टोरिया न्यूलैंड के साथ? विक्टोरिया न्यूलैंड इज द आर्किटेक्ट ऑफ द मैदान कू इन यूक्रेन, ठीक है जनाब, और वो आ चुकी है मोहतरमा।
बांग्लादेश में धमकाने और ये बोलने के लिए कि सेंट मार्टिन आइलैंड हमें दे दो, हमें एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने दो, कुकीज का इस्तेमाल करके और बाकी क्रिश्चियन पॉपुलेशन का इस्तेमाल करके म्यांमार में, भारत में, बांग्लादेश में। ठीक है, जब उसने मना कर दिया तो हर डेज वर नंबर्ड। वहां पे जो मोहरा इस्तेमाल किया है दोनों अमेरिका ने और चीन ने, वो है पाकिस्तान की ISI, जिसके बड़े सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जमायते इस्लामी के साथ, और वो हथकंडे अपने उन्होंने बांग्लादेश के बनने के बाद भी, खासकर 1975 के कू के बाद, तो उन्होंने साहब पुरजोर कोशिश की थी, अपने टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप रिवाइव किए थे ISI के। परवेश बरुआ और आसामी जो मिलिटेंट्स थे उनको ढाका में शेल्टर दिया गया था, और हर किस्म का जो भारत के खिलाफ बवंडर किया जा सकता था वो उन्होंने करने की कोशिश की थी। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इन द लीस्ट, वही जमायते इस्लामी जिसने पाकिस्तान का हिजड़ों की तरह साथ दिया था 71 के युद्ध में, उनके रजाकार ने औरतें सप्लाई की थी पाकिस्तान की फौज को, बांग्लादेश की औरतें। ठीक है साहब, ऐसे ऐसे नीच पिम्प्स जिनको कि हम दलाल कहते हैं, दलाली का काम जिन्होंने पाकिस्तान की फौज के लिए किया था, आज वो पाकिस्तान के लोगों को कुछ स्टूडेंट्स के जरिए उकसा रहे हैं कि हमको तो साहब आजादी नहीं चाहिए थी पाकिस्तान से, हम तो पाकिस्तान के गुलाम, उनके चाटुकार, तलवे चाटने वाले बन के रहना चाहते थे, हमको तो जिहादी एनार्की चाहिए, हमको इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं चाहिए। याद रहे कितनी प्रोग्रेस कराई बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने पिछले 15 सालों में। 2015 तक पाकिस्तान का जो पर कैपिटा GDP है वो क्रॉस कर चुका था बांग्लादेश।